एपिसोड 8 द सीजन फिनाले। गिडियन की कैद से छूटते ही बो कटान ने फौरन एक्स फोर्स को कांटेक्ट किया। एक्स के रेंज में रहने तक बो कटान ने उसे चेतावनी दी कि गिडियन की एयरफोर्स उनके फ्लीट को तबाह करने आ रही है। एक्स फोर्स ने प्लान बनाया कि वो ऊपर ऑर्बिट में जाकर इनके मेन स्टार फाइटर को डीकॉय की तरह यूज करके बाकी मैंडोलोरियंस को नीचे बो कटान की मदद करने भेज देगा। इसी दौरान मैंडो भी गार्ड्स को मारकर कैद से आजाद हो गया। बेस्कार आर्मर पहने ट्रूपर्स अब भी मैंडो पर भारी पड़ रहे थे, लेकिन एंड मूवमेंट पर ग्रोगू 12 ने आकर उसे बचा लिया। डार्क ट्रूपर से निपटने के बाद मैंडो ने ग्रोगू को बताया कि अब इन दोनों को जाकर गिडियन को रोकना होगा। मैंडो ने यह खबर बो कटान को भी दे दी ताकि वो भी जरूरत पड़ने पर इनकी मदद करने चली आए। गिडियन के बेस से निकलने के बाद बो कटान की गैंग स्किनी पीट के पीछे पीछे एक लोकल सेफ लोकेशन की ओर निकल पड़े। मैंडो और बाकी भागे हुए मैंडोलोरियंस के बारे में पता चलते ही गिडियन खुद उन सब से पर्सनली निपटने चला गया। गिडियन के बेस का मैप हैक करने मैंडो ने R5 से मदद मांगी। R5 ने फौरन उड़ते हुए जाकर मेन फ्रेम को हैक कर लिया और गिडियन की लाइव लोकेशन मैंडो के साथ शेयर कर दी। गिडियन भी मैंडो और ग्रोगू को ट्रैक करते हुए उनके पीछे आ रहा था। मैंडोलोर के ऑर्बिट में पहुंचते ही एक्स फोर्स ने सारे मैंडोलोरियंस को नीचे बो कटान की मदद करने के लिए भेज दिया और खुद अकेला स्टार डिस्ट्रॉयर में बैठा टाई फाइटर्स के आने का वेट करने लगा। गिडियन के भेजे टाई फाइटर्स ऊपर पहुंचते ही डिस्ट्रॉयर की तबाही में लग गए। शिप को ऑटो मोड में डालकर वो जिनका ध्यान भटकाने में लगा हुआ था। मैंडो और ग्रोगू गिडियन को ढूंढते हुए इन 4 शील्ड डोर्स के पास पहुंच गए। फिर मैंडो ने R5 की मदद से एक एक शील्ड को बारी बारी ओपन करके उसके पीछे खड़े डार्क ट्रूपर्स को ठिकाने लगा दिया। आखिरी शील्ड को खोलते वक्त एक सिक्योरिटी माउस ड्रॉइड ने R5 को पकड़ लिया। इस ड्रॉइड से निपटने के बाद R5 ने थोड़ा डिले लेकर लास्ट शील्ड भी ओपन कर दी। मैंडो और ग्रोगू डार्क ट्रूपर्स को मारकर गिडियन की क्लोनिंग फैसिलिटी में पहुंच गए, जहां इन्हें पता चला कि गिडियन खुद अपने ही क्लोन्स बना रहा था। क्लोनिंग टैंक में रखे क्लोन ने ग्रोगू के सामने आते ही भक से आंखें खोल दी। ये देखकर मैंडो ने सारे क्लोनिंग टैंक्स को तबाह कर दिया, यानी गिडियन के क्लोन्स को मार दिया। पता नहीं गिडियन ने यहाँ के कंट्रोल सिस्टम में सेल्फ डिस्ट्रक्ट का ऑप्शन क्यों दे के रखा था। एनीवेज, R5 अपना काम सक्सेसफुली खत्म करके बेस से बाहर चला गया। स्किनी पीट के साथ ही बो कटान की गैंग को लेकर इस अंडरग्राउंड गार्डन में चले आए। यहाँ की हरियाली और इकोसिस्टम को देखकर सारे काफी हैरान थे। बो कटान समझ गई कि अगर मैंडलोर के नीचे गार्डन बन सकता है तो थोड़ा मेहनत करने के बाद पूरा प्लानेट रहने के लिए सस्टेनेबल बन सकता है। तभी आर्मरर ने बो कटान को कांटेक्ट करके बताया कि बाकी मैंडलोरियंस भी इनकी मदद करने आ चुके हैं। यह सुनते ही बो कटान की गैंग जेट पैक्स एक्टिवेट करके इनके साथ सीधा गिडियन के बेस पर चले गए। जब बो कटान की गैंग डार्क ट्रूपर्स के साथ बैडएस जेट पैक बैटल में लगी हुई थी, तब नीचे मैंडो और ग्रोगू का सामना मॉफ गिडियन से हुआ। हर एक मेन विलन की तरह गिडियन ने भी लड़ाई से पहले मैंडो को अपने सारे सीक्रेट प्लान के बारे में बताया। गिडियन यहाँ पर्शिंग की टेक्नोलॉजी और ग्रोगू के DNA सैंपल को यूज करके अपने 4 सेंसिटिव क्लोन्स बना रहा था, बट एंड मोमेंट पर मैंडो ने आकर इसके सारे क्लोन्स तबाह कर दिए। गिडियन अब इन दोनों को नहीं छोड़ने वाला। ये 4 सेंसिटिव क्लोन्स वाली बात थोड़ी सेंसिटिव है, क्योंकि अब तक स्टार वॉर्स लोर में नॉन 4 सेंसिटिव ह्यूमन के 4 सेंसिटिव क्लोन बनाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। शायद गिडियन ने ही इस नए ब्रेक थ्रू की शुरुआत की थी। भाषणबाजी पूरी होने के बाद गिडियन ने मैंडो पर हमला कर दिया। बाय द वे, गिडियन के बेसकार आर्मर में एक्सोस्केलेटन सूट भी लगा हुआ था, यानी वो इस लड़ाई में मैंडो के मुकाबले कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। कुछ देर बाद ही गिडियन के प्रेटोरियन गार्ड्स ग्रोगू को मारने उसे पास वाले रूम में ले गए। मैंडो ग्रोगू को अकेला कंट्रोल रूम में जाता देख काफी गुस्सा था, लेकिन ये पहले गिडियन से तो निपट ले। लेकिन मैंडो को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। ग्रोगू लूक स्काईवॉकर के सिखाए 4 जंप की मदद से गार्ड्स को चकमा दे रहा था। बाहर गिडियन मैंडो की अच्छी खासी कुटाई कर रहा था कि तभी वहां बो कटान आ गई। बो कटान ने मैंडो से कहा कि जाकर ग्रोगू को बचा लो, गिडियन से वो खुद निपट लेगी। प्रेटोरियन गार्ड्स ग्रोगू को नीचे गिराकर मारने ही वाले थे, बट मैंडो ने एंड मूवमेंट पर एंट्री मारकर उन पर हमला कर दिया। फिर मैंडो की गन स्लिंगिंग स्किल्स और ग्रोगू के बेसिक फोर्स पावर्स की मदद से इन दोनों ने गार्ड्स को मार दिया। जरूरत से कुछ ज्यादा ही सिंपल लगा ये देखने। एक्स फोर्स ने सबको कांटेक्ट करके बताया कि वो उनकी शिप को सीधा गिडियन के बेस पर क्रैश करने वाला है, समय रहते वहां से भाग जाओ। गिडियन ने अपने सूट की मदद से बो कटान को हरा दिया और डार्क सेबर भी तोड़ दी। वेट, डार्क सेबर का हिल्ड भी तो बेस्कार से बना हुआ था। मे बी लोहा लोहे को काटता है, वैसे ही बेस्कार को तोड़ता है जैसा कोई लॉजिक होगा। एनीवेज,
गिडियन ने बो कटान को बताया कि बिना डार्क सेबर इनकी प्लानेट मंडलोर पर राज करने की सारी उम्मीदें टूट गई। गिडियन भाई फिर से भाषणबाजी के चक्कर में चकमा खा गए। इस बार मैंडो ने समय का फायदा उठाकर गिडियन पर हमला कर दिया। फिर मैंडो, बो कटान और ग्रोगू साथ मिलकर गिडियन से लड़ने लगे। वो उसकी शिप धीरे धीरे आसमान से क्रैश होने यहीं आ रही थी। शिप को बेस पर क्रैश होता देख बो कटान और मैंडो ग्रोगू को बचाने चले गए। देख के लग रहा था कि गिडियन धमाके में जलकर मर गया। ग्रोगू ने फोर्स पावर्स की मदद से शील्ड बनाकर मैंडो और बो कटान को आग से बचाए रखा। ये देखकर दोनों काफी हैरान रह गए। मैंडो ने आर्मरर को बताया कि उसे ग्रोगू को भी इनके क्रीड का हिस्सा बनाना है। ग्रोगू अब भी बात नहीं कर सकता, लेकिन अगर उसके पेरेंट्स ने परमिशन दे दी तो आर्मरर ग्रोगू को क्रीड में भर्ती करवा सकती है। अनफॉर्चुनेटली ग्रोगू के पेरेंट्स शायद अब तक मर चुके होंगे। ये सुनते ही मैंडो ने डिसाइड किया कि वो खुद ग्रोगू को गोद ले लेगा और यहाँ ऑफिशियली डिन जारिन ग्रोगू का बाप बन गया। मैंडो के गोद लेते ही आर्मरर ने ग्रोगू को क्रीड का हिस्सा बना लिया। आज से ग्रोगू का पूरा नाम डिन ग्रोगू है। बट ग्रोगू को क्रीड का रिचुअल पूरा करने मैंडो के साथ एडवेंचर से भरे सफर पर जाना होगा। जाने से पहले ग्रोगू लिविंग वाटर के पास खड़ा पानी में कुछ घूर रहा था। ग्रोगू का प्रेजेंस फील होते ही मिथोसॉर ने अपनी आंखें खोली, इंडिकेटिंग कि फ्यूचर में शायद इनके बीच कोई कनेक्शन होने वाला है। फिर बो कटान ने मशाल से ग्रेट फोर्स को एक्टिवेट करके प्लानेट मंडलोर पर एक नए युग की शुरुआत की। ये देखकर सारे खुशी के मारे फॉर मंडलोर के नारे लगाने लगे। मैंडो और ग्रोगू यहाँ से निकलकर टेवा से मिलने चले गए, जो लोकल कैंटीना में बैठा मस्त ड्रिंक्स एंजॉय कर रहा था। सीजन 3 में भी डेव फिलोनी शायद ऐसे ही बैक सीट लिए अपना ड्रिंक एंजॉय कर रहे थे। पिछले 2 सीजन की तरह एफर्ट्स तो जरा भी नहीं दिखे इसमें। मैंडो ने टेवा को ऑफर दिया कि वो अनऑफिशियली इसके साथ मिलकर इंपेलियर रोमांस की बाउंटी हंटिंग करेगा। मैंडो अच्छे से जानता था कि टेवा ने ऑलरेडी इसका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है। एडवांस के तौर पर मैंडो ने बार के टॉप शेल्फ पर रखा IG-11 सीरीज ड्रॉइड का टूटा हुआ सर ले लिया। ये सर लेकर मैंडो सीधा नेवारो चला गया। इस सर में लगे मेमोरी सर्किट की मदद से ये IG-11 को फिर से ठीक कर देंगे। मंडलोर वाली लड़ाई में बेचारे IG-12 की बॉडी भी तबाह हो गई थी। वादे के मुताबिक कारका ने मैंडो और ग्रोगू को नेवारो पर रहने के लिए एक प्राइवेट कैबिन दिया। बदले में रिटर्न गिफ्ट के तौर पर मैंडो ने नेवारो की जनता को फुली फंक्शनल IG-11 ड्रॉइड दे दिया। IG-11 अब यहाँ के नए मार्शल की ड्यूटी संभालेगा। एंड सीन में हमने देखा कि मैंडो और ग्रोगू मस्त अपने कैबिन के बाहर बैठे पीसफुल टाइम बिता रहे थे। और यहाँ होता है सीजन 3 खत्म। पिछले 2 एपिसोड्स को छोड़कर तो पूरा का पूरा सीजन बिलो एवरेज था। फिनाले अच्छा था, बट इसमें भी काफी सेफ चॉइसेस लिए गए हैं। ना ही कोई हाई स्टेक सीन्स और ना ही कोई क्लिफ हैंगर एंडिंग। साथ ही साथ फैंस के स्पाइस वाली थेरीज पर भी लिविंग वाटर का पानी फिर गया। और नहीं, मुझे नहीं लगता कि गिडियन क्लोन वगैरह बनकर वापस आएगा। जो था बस यहीं तक था। इस सीजन में तो ग्रोगू भी निहायती बुरी तरह से अंडर यूटिलाइज था। और इस सीजन के रिएक्शंस के बाद तो मैंडलोरियन का सीजन 4 आना भी थोड़ा डाउटफुल लग रहा है। ओवरऑल रेटिंग्स की बात करें तो सीजन 3 7 आउट ऑफ 10 से ज्यादा डिजर्व नहीं करता। द बुक ऑफ बोबा फेट, केनोबी और अब ये होपफुली एंडोर की तरह ही अशोका सीरीज भी हाइप पर खरी उतरेगी, वरना स्टार वॉर्स फ्रेंचाइज का फ्यूचर कुछ ठीक नहीं लग रहा मुझे। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर नाउ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।